तो लॉर्ड शिवा एंड देवी एक कॉन्वर्जेशन कर रहे थे जहाँ पे देवी लॉर्ड शिवा से क्वेश्चंस पूछ रही है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि देवी शिवा का है ना हाफ पार्ट है, इसीलिए शिवा को अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। और अर्धनारीश्वर का मतलब है हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। तो हालांकि देवी शिवा की बेटर हाफ है तो उनको हर क्वेश्चन के आंसर के बारे में पता होना चाहिए, बट फिर भी देवी शिवा से क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है? क्योंकि ये वर्ल्ड बेनिफिट कर सके शिवा के नॉलेज से। नाउ लॉर्ड शिवा का एक रूल है कि अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको स्पून फीड करके आंसर नहीं देंगे। इंस्टेड वो आपको अपने आंसर या फिर सॉल्यूशन के लिए एक मेडिटेशन टेक्निक देंगे जिसको आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा। यार मेरा ही एग्जांपल ले लो, तो अभी मुझे रिसेंटली यार अपने आप को लेके, मेरे करियर को रिलेटेड लेके बहुत सेल्फ डाउट आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गया था एंड बहुत ज्यादा ग्रॉगी हो गया था एंड बेसिकली मुझे क्विक सक्सेस चाहिए थी। यार हम सबके साथ होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको सब कुछ जल्दी चाहिए तो मेरे को यार कमेंट सेक्शन में बताओ। तो फिर कुछ जब ज्यादा ही सेल्फ डाउट आने लग गया तो मुझे लगा कि यार मेरे को किसी से है ना बात करनी चाहिए एंड अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो फिर क्या है, मैंने अपने मेहता साहब को फोन किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड को फोन किया एंड उसे सिंपली बताया कि यार मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे फ्रेंड ध्रुव ने मेरी हर चीज को एकदम पर्टिकुलरली अटेंशन दे के सुना एंड फिर उसके पास यार दो ऑप्शन थे। या तो वो मेरे को है ना ज्ञान दे सकता था कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, एकदम शांत हो जा, ये कर वो कर, एंड दूसरा ऑप्शन था कि वो मुझे सेल्फ फिगर आउट करवाए कि यार मैं कहाँ पे रॉन्ग जा रहा हूँ। तो उसने मेरे को एक मूवी रिकमेंडेशन दी कि मेक श्योर कर रात को सोने से पहले तू ये मूवी देख के सोए, एंड वो मूवी का नाम था विप्लैश। अब ये मूवी का बेसिक एजेंडा ये है कि आपको कभी भी यार लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको प्रोसेस से प्यार में पड़ना चाहिए और ना कि रिजल्ट से। तो मैं भी बेसिकली वही कर रहा था, मैं प्रोसेस को छोड़ के रिजल्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, विच इज वेरी रॉन्ग फॉर द लॉन्गर रन। तो सिमिलरली शिवा भी आपको सोल्यूशन नहीं देते, बेसिकली आपको प्रोसेस देता है जिससे आप अपना सोल्यूशन खुद ढूंढ सकते हो। तो 112 सीक्रेट्स ऑफ मेडिटेशन नाम की एक बुक है जिसके अंदर शिवा ने 112 मेडिटेशन टेक्निक्स दी है जो आपको हेल्प कर सकती है अपना सोल्यूशन फाइंड करने में। मतलब पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 112 मेडिटेशन टेक्निक्स एंड वो पर्टिकुलर बुक में दी है, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट मेडिटेशन टेक्निक के बारे में जिससे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है एंड आई डोंट थिंक अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी इस पे एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि ये मेडिटेशन टेक्निक ने मेरा पर्सनली बहुत फायदा किया है एंड ये आपको इंटरनल ब्लिस देती है। बहुत वैल्यूएबल वीडियो है एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो ये मेडिटेशन टेक्निक सीख के आप अपने आप को यार फॉरएवर हैप्पी बना सकते हो या फिर डिटैच कर सकते हो ये रैट रेस से। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ये टेक्निक के लिए इस प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टेज पे जाना है एंड आपको एक अच्छी सी स्पीच देनी है तो आप उससे पहले प्रिपेयर करोगे ना। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो स्टेज पे आप फंबल कर सकते हो, आप भूल सकते हो। बट अगर आप मेहनत करके बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे दिन प्रिपरेशन करते हो, तो जब भी आप स्टेज पे जाते हो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है। तो सिमिलरली मेडिटेशन भी करने के लिए प्रिपरेशन करने की काफी जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इज सिलेक्ट अ क्वाइट प्लेस। तो बुद्ध सूत्रा के हिसाब से आपको है ना एक शांत जगह पे बैठना चाहिए। मॉन्क्स तो प्रेफर करते हैं कि आप फॉरेस्ट में चले जाओ या फिर कोई एक ऐसी बिल्डिंग में चले जाओ जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। अब इसका बेसिक एजेंडा ये है कि मेडिटेशन के प्रोसेस में घुसना है ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आपको जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ, अपने टेरेस पे जा सकते हो, अपने रूम में जा सकते हो, जहाँ भी आपको शांति मिले वहाँ पे जाओ। नाउ आइडियली बुद्धा के अकॉर्डिंग आपको लोटस पोजीशन में बैठना चाहिए। अब लोटस पोजीशन क्या होती है पार्थ? तो लोटस पोजीशन के अंदर आपको अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखना है एंड राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है एंड फिर अपने हैंड्स को अपने थाइस पे रखना है एंड आपके हैंड्स ओपन होने चाहिए। बट अगर आपको यार लोटस पोजीशन में बैठना नहीं जम रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा गोल मेडिटेशन के करीब जाना है, उससे भागना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक चेयर पे बैठो, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लो। बेसिकली अगर आपको चाहिए तो आप अपनी बैक को है ना चेयर के जो सीट है उसके ऊपर रेस्ट करवा सकते हो। अपने हैंड्स को अपने थाइस पे रखो एंड उसे ओपन रखो एंड मेक श्योर करो कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो। नाउ दैट यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन
जस्ट रिलैक्स एंड ऐसे इमेजिन करो कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिव इमोशंस है, जो सारी गंदी चीज़ है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है एंड आप अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हो। जिसके बाद आप अपनी आईज को स्लोली बंद करोगे एंड अपने ब्रेथ पे फोकस करना चालू करोगे। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके बर्थ से लेके डेथ तक दो चीज़ें आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहती है। पहली ईटिंग एंड सेकंड ब्रीदिंग। अब आपका माइंड है ना एक काइट की तरह है एंड आपकी ब्रीदिंग है ना स्ट्रिंग की तरह है। आप अपनी ब्रीदिंग को मैनिपुलेट करके अपने माइंड को काम कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको करनी है इज जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। अब जैसे ही ये चारों चीज़ आप कंप्लीट करते हो तो आपका प्रेपरेशन स्टेज खत्म हो गया है एंड अब बारी आती है एक्चुअल मेडिटेशन प्रोसेस की। नंबर 1, काउंटिंग योर ब्रेथ्स। अब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप जब भी मेडिटेशन करने की ट्राई करते हो या फिर एफर्ट्स करते हो तो आप जब प्रोसेस में होते हो तो आपका माइंड कहीं और ही पहुंच जाता है। तो बुद्धा कहते हैं आपको ये चीज़ अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ करनी है, आपको अपने ब्रेथ्स को काउंट करना है। अब ब्रेथ्स को कैसे काउंट करना है यार? तो जैसे ही आप पहला इनहेल लेते हो तो उसे 1 काउंट करो एंड जैसे ही आप एक्सहेल करते हो उसे 1 काउंट करो। फिर सेकेंड टाइम जब इनहेल करते हो तो उसे 2 काउंट करो एंड सेकेंड टाइम जब आप एक्सहेल करते हो उसे 2 काउंट करो। वैसे करके आपको 10 काउंट्स करने हैं एंड जैसे ही आपके 10 काउंट्स खत्म हो जाएंगे आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना है। अब सेकेंड स्टेप जो आपको करना है इज फॉलो योर ब्रेथ विथ योर माइंड। अब जैसे जैसे आप अपनी ब्रेथ्स पे फोकस करने लगोगे आपका माइंड है ना धीरे धीरे कम वॉन्डर करने लगेगा और फिर जैसे जैसे आपको लगे कि यार अब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा तो आप अपने ब्रेथ्स को काउंट करना स्टॉप कर सकते हो। तो पार्थ, अब काउंटिंग तो मैंने स्टॉप कर दिया, इसके बाद मुझे कौन सी चीज पे फोकस करना है? तो सिंपली इसके बाद आपको है ना ब्रेथ के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है। ओ, ये वाली ब्रेथ थोड़ी सी फास्ट थी, ओ ये ब्रेथ थोड़ी सी मीडियम पेस पे थी। ऐसे करके है ना आपको अपनी ब्रेथ्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है एंड मोर स्पेसिफिकली आपको अपने नॉस्ट्रल्स पे फोकस करना है क्योंकि ये पैसेज से ही आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हो। एंड ये करते करते आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी एक ईज पे आ गई है। अब जैसे ही आपकी बॉडी एंड माइंड ईज पे आ जाएंगे तो आपके मेडिटेटिव स्टेट में एक ब्राइट इमेज या फिर एक ब्राइट ऑब्जेक्ट पॉप करेगा जो सिग्निफाई करता है कि यार यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप सही तरीके से मेडिटेट कर रहे हो। अब जैसे ही आपके सामने वो इमेज या फिर ऑब्जेक्ट पॉप करेगा तो बाय ह्यूमन नेचर आपको लगेगा कि यार आपको ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है एंड जैसे ही आप ये करने जाओगे, आप वो ब्राइट इमेज या फिर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने जाओगे, धीरे धीरे ना वो अनस्टेबल हो जाएगी वो इमेज एंड ब्लरी होती जाएगी। बट जैसे ही आप फिर से अपने ब्रेथ पे फोकस करना चालू करोगे वो इमेज या फिर ब्राइट ऑब्जेक्ट एकदम स्टेबल हो जाएगा। नंबर 4, ऑब्जर्व। अब ये पोजीशन में आपको रियलाइज होगा कि आप एक ऐसे एस्पेक्ट में पहुंच गए हो जो आपने कभी देखा नहीं था या फिर जिसको आपने कभी रियलाइज नहीं किया था, जिसके बाद आपको अपना सारा अटेंशन ऑब्जर्वेशन पे देना है। अब पार्थ, हमें ऑब्जर्व क्या करना है? तो आपको 3 स्टेजेस को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला है पीति, विच इज द स्टेट। आप करंटली जो स्टेट में बैठे हो आपको उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। सेकंड है सुख और एक्सटेसी, मतलब आप जो करंट पोजीशन में बैठे हो और जो मेडिटेटिव स्टेट है उसके अंदर आपको इंटरनल ब्लिस होगी एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। एंड नंबर 3, जनाना और द सो कॉल्ड ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को भी ऑब्जर्व करना है कि आपका ब्रेन किस हिसाब से आपके मेडिटेटिव स्टेट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अपने हैप्पीनेस को, अपने फ्रीडम को एंड अपने स्टेट ऑफ अबेंडेंस को अच्छी तरीके से नोटिस करो। स्टेप 5, टर्न अवे फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। ऑब्जर्वेशन खत्म करने के बाद आपके अंदर जो भी बैड इमोशंस है, जेलेसी है, ग्रीड है, लस्ट है, ये सारी चीज़ों को है ना इमेजिन करो कि आप फेड होते हुए देख रहे हो एंड फिर अपने आप को प्योरीफाई करो डिटैचमेंट फील करते हुए। हाँ, डिटैचमेंट या ये स्टेट ऑफ माइंड में रहना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है बट आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये आपका कितना ज़्यादा फायदा करेगा लॉन्गर रन में। स्टेप नंबर 6, लुक व्हाट यू हैव गेन्ड। अगर आप अनापनसति, मतलब ये जो अबाउ स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया, वो अच्छी तरीके से करते हो तो आपको यार मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद रियलाइज़ होगा कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एकदम प्योरीफाई हो गया है
एंड आप एकदम ब्लेसफुल हो एंड आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस आ गई है जिसको आपको थोड़ी देर वही स्टेट में बैठ के रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च वर्क लगा है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं स्पेसिफिकली। तो अगर आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यार मेरा एजेंडा है कि मेरे को चैनल को ग्रो करना है एंड बड़े पर्सनालिटीज़ जो मेंटल हेल्थ टीच करते हैं, फिजिकल हेल्थ टीच करते हैं, माइंडफुलनेस प्रीच करते हैं, उन्हें मैं यार लेके आऊँ अपने चैनल पे एंड आप तक और ज़्यादा वैल्यू पहुँचाऊँ।